खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं बताने वाली हूँ कि जब हम लौकी के बीज बोते हैं तो उसे बोने का वो कौन सा तरीका होता है जिससे कि लौकी के बीज आसानी से ग्रो हो जाए। क्योंकि जो लौकी का बीज होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो काफ़ी टाइम लेता है जर्मिनेट होने के लिए। तो हमें इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि लौकी के बीज को जर्मिनेट करने के लिए, लौकी के पौधे को उगाने के लिए वो कौन से तरीके हैं जिन्हें हमें अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने आज कितने पौधे लगाए हैं। तो लगभग मैंने 10 बीज बोए थे और 10 में से मेरे 9 जो बीज हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं और वो काफ़ी हेल्दी पौधे उसमें से निकले हैं। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें मैंने लगाया है और बीजों को बोने के बाद काफ़ी हेल्दी पौधे मुझे इससे मिले हैं। अब जान लेते हैं कि जो लौकी होती है, लौकी का जो पौधा है वो कब कब हम लगा सकते हैं, कब कब हम लौकी के पौधे को उगा सकते हैं। सर्दी शुरू होने से पहले आप लौकी के पौधे को उगा सकते हैं और फरवरी मार्च के महीने में आप लौकी के पौधे को उगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बीजों को किस तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। बीजों को आप 2 तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। या तो बीजों को आप डायरेक्टली उस पॉट में लगा दें जिस पॉट में आप लौकी के पौधे को उगाना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको ये लगता है कि कौन सा बीज हेल्दी है और कौन सा बीज हेल्दी नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कपड़ा लेना है, उसे भिगो देना है और भिगोने के बाद कॉटन का कपड़ा एक भिगो देना है और उसमें आपको बीजों को रख देना है और उसमें उसे आपको शेडी एरिया में रख देना है। आप किसी भी जगह पर आप उसे रख सकते हैं, लेकिन उसमें धूप नहीं पड़नी चाहिए और उसमें लगातार नमी बनाए रखना है। कुछ दिनों के बाद उसमें से अंकुरन निकल आएगी। जो हेल्दी पौधे होंगे उसमें से जो हेल्दी बीज होंगे उसमें से अंकुरन निकलेगी और जो हेल्दी बीज नहीं होंगे उसमें से अंकुरन नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप आसानी से बीजों को पहचान सकते हैं और जो अंकुरन निकले हुए बीज होते हैं आप उन्हें डायरेक्टली फिर उस पॉट में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, उसे लगा सकते हैं जिस पॉट में आपको लौकी के पौधे को उगाना है। मैंने यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास में डायरेक्टली अलग अलग बीजों को लगाया है और एक ही जगह पर मैंने नहीं लगाया बल्कि डिस्पोजल ग्लास में अलग अलग लगाया है। इसकी वजह ये है कि मैंने सोचा कि क्यों ना देख लेती हूँ कि कौन सा बीज हेल्दी है और कौन सा बीज हेल्दी नहीं है और डायरेक्टली मुझे इससे ये भी पता चलेगा कि जो पौधे हेल्दी हैं तो वो ऑटोमेटिक वो जर्मिनेट होकर पौधे बन जाएंगे। और फाइनली 10 बीजों में से मेरे 9 बीज जर्मिनेट हो गए और काफ़ी हेल्दी पौधे मुझे यहाँ पर मिले हैं। अब मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इसके लिए मिट्टी को तैयार किया है। तो मिट्टी बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। मिट्टी अगर हार्ड होगी, एक तो बीज हार्ड है, ऊपर से अगर मिट्टी हार्ड होगी तो बिल्कुल भी बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। दूसरा, अगर आपकी जो पॉटिंग मिक्स तैयार है अगर वो पूरी तरीके से गीली हमेशा रहती है, हमेशा उसमें पानी जमा रहता है, तो बिल्कुल भी बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपकी जो मिट्टी आपने जो बनाई है उसमें नमी बरकरार रहे और आसानी से उसमें जो बीज है वो ग्रो हो सके और वो हार्ड ना हो मिट्टी। तो इस तरीके से आपके पौधे आसानी से 100% ग्रो ज़रूर करेंगे। तीसरा रीज़न ये है कि जो बीज होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पहले से होते हैं जिससे कि वो जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर उससे पौधे ग्रो करते हैं। लेकिन जब पौधे में एक पत्ती निकल जाती है और तो उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इससे श्योर करें कि आपने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, आपने जो मिट्टी तैयार की है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो। अगर आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया है तो फाइनली आपको न्यूट्रिएंट्स देना है पौधे बनने के बाद। और जब पौधे में आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो पौधे को आराम से न्यूट्रिशन मिलता है और फिर वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। जब पौधे इतने बड़े हो जाएं, 2 लीफ निकल जाते हैं, तो आपको इसको सनलाइट में रखना है क्योंकि अब इन्हें सनलाइट की ज़रूरत होगी और विदाउट सनलाइट कोई भी पौधा जल्दी ग्रो नहीं होता है। ऐसे पौधे जो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती जिन्हें, वो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जो लौकी का पौधा होता है उसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। और जब पौधे बड़े हो जाएं इस तरह से जो डिस्पोजल ग्लास में देख रहे हैं आप, तो आप उसे न्यूट्रिशन दीजिए और अगर आप चाहें तो इन्हें आप दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
इस तरह से मैं गार्डनिंग किया करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।